सोचिए किसी इंसान को सिस्टम जीते जी मार दे, कागजों में उसका वजूद ही मिटा दे, जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ मानकर सारी सुविधाएं भी उससे छीन ले, तो क्या हो? कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर की रहने वाली एक महिला के साथ, जिन्हें कागजों पर मृत दिखा दिया गया। तो कैसे जी हेल्पलाइन ने दिलाई उन्हें दूसरी जिंदगी? हमारी रिपोर्ट देखिए। कानपुर देहात की फूलमती को सिस्टम ने मार दिया। वो लाचारी और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए, लेकिन जी हेल्पलाइन ने इन्हें सिस्टम की नजर में फिर से जिंदा किया। फूलमती देवी के चेहरे पर जो राहत इस वक्त आप देख रहे हैं, वो जी हेल्पलाइन की मुहिम का असर है। बहुत परेशान रही आप। कागजों में मृत, लेकिन हकीकत में जिंदा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आप बीती है फूलमती देवी की। 2 साल पहले इनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई। इसके बाद शुरू हुआ तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के चक्करों का सिलसिला। कभी बाबू की मेज पर, कभी अफसर की चौखट पर, हर जगह उम्मीद लेकर तो गई, लेकिन हर बार हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। आश्वासन तो मिलते रहे, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। सरकारी रवैये के आगे हार चुकी फूलमती देवी के बेटे अनुज कुमार उर्फ सतीश शर्मा ने जी हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल किया और अपनी आपबीती सुनाई। ये कॉल उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही जी मीडिया ने पहल की। हमने न सिर्फ मामले को गंभीरता से उठाया, बल्कि 85 साल की फूलमती को सीधे अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचाया। समाज कल्याण अधिकारी से बातचीत की, पूरे प्रकरण को सामने रखा और इसके साथ ही कागजों में दर्ज मौत की हकीकत को उजागर किया। दिक्कत ही है, पेंशन नहीं मिल गया 2.5 साल से। तो लड़का मार टीवी में देखा इसे समाचार में, तो अधिकारी से बात करिए तो बुलाओ, तो आइए नहीं करने का। बहुत परेशान है गए पैसा के मारे। अब नान लड़का बच्चा है, नाती नाता शादी संबंध होगा तो कहाँ से खर्चा लाना, तो वो करें तो परस है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जी मीडिया की इस पहल पर न सिर्फ पूरी जांच की, बल्कि अपनी गलती को सुधारा और जी हेल्पलाइन से वादा किया कि पेंशन में जो भी गड़बड़ी अब तक हुई है, उसे सुधार कर ठीक किया जाएगा। मृतक दर्शा दिया गया इनको, जिसके तहत अम्मा की पेंशन बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारे विभाग के संज्ञान में आने पर हमने अपने स्टाफ से जांच कराई। जांच कराने के बाद हमने इनका निदेशालय से रीसेट कराया इनका, और अम्मा को आने वाली अब इनका आधार प्रमाणीकरण है। इनके बेटे अभी कार्यालय में फोन करके मंगाया आधार प्रमाणीकरण, आधार नंबर। उनका प्रमाणीकरण हम ऑनलाइन कराने के बाद अम्मा की अगली आने वाली किस्त में अम्मा को पेंशन मिल जाए। इस आदेश के साथ ही फूलमती देवी के चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई थी, वो चमक में बदल गई। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगले महीने से उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। जी हेल्पलाइन की मुहिम की बदौलत अब फूलमती दूसरों की मोहताज नहीं रही। हमें जो सहयोग मिला है, इससे तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी मुहिम है और गरीब और पिछड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा जी हेल्पलाइन का है। ये धन्यवाद दूंगा जितने जो माता जी के हिसाब से अपनी तरफ से जितने हमारे पास जो शब्द है कि जो 2-2.5 साल में काम नहीं हो पाया, आप लोगों की सहायता से, हेल्पलाइन की सहायता से काम हो गया। ये कहानी सिर्फ फूलमती की नहीं, ये हर उस महिला की कहानी है जो सिस्टम की गलती की वजह से उन्हें मुश्किल में डाल देती है, जिंदगी में मुश्किलें तय कर देती है। साथ ही साथ ये कहानी उस आस की भी है कि अगर आवाज उठाई जाए और सही जगह तक पहुंचाई जाए तो इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।